तो भाई लोग, सेंजी उचिहा शिपुडेन में आप सबका स्वागत है। क्योंकि अभी तक ये चलता ही जा रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये कब खत्म होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी चल रहा है, तो मजा आ रहा है। खैर, अगर आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस को नहीं देखा है तो फिर तुरंत जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई, वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था और अचानक से दोनों आगे बढ़ रहे थे एक दूसरे की तरफ एंड फाइनली हाशिरामा जमीन पर गिर जाते हैं। तो मादरा कहता है कि आज मैं खड़ा हूँ, लगता है कि समय बदल गया। हाशिरामा कहते हैं कि मैं बस उस सपने को बचाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि हमने बहुत ज्यादा जंग कर लिया। तुम्हारी हालत बहुत ही खराब लग रही है हाशिरामा, लगता है कि इस बार तुम बच नहीं सकते। फिर हम पास देखते हैं जब वो लोग पहली बार मिलते हैं और उसके बाद वो लोग विलेज वगैरह बना लेते हैं। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हाशिरामा ने मादरा का खेल ही खत्म कर दिया था। आई मीन व्हाट, एक्चुअली जो जमीन पर पड़ा हुआ था ना, वो तो बस एक वुड स्टाइल क्लोन था। ये देखकर मादरा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझ पर पीछे से वार किया। मैं हमारे विलेज को नहीं, मैं अपने विलेज को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, और मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला जो मेरे विलेज के लिए खतरा बनेगा। मादरा बेचारा नीचे जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही बदल गए हो हाशिरामा, तुमने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जरूर विलेज अंधकार में चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कि हाशिरामा भी जमीन पर बैठ जाता है और उसका भी खेल खत्म ही हो गया था आई थिंक। फिर प्रेजेंट में हाशिरामा कहते हैं कि वो मेरा आखिरी बैटल था मादरा के साथ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मादरा दोबारा जिंदा कैसे हो गया। मैंने उसे उसी दिन खत्म कर दिया था विलेज के खातिर। हाँ, सही कहा, विलेज जो हम दोनों ने देखा वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता था और जंग को रोकता था ताकि शांति बने रहे, लेकिन तुम्हारे भाई को वो अंधकार देखना पड़ा। लेकिन जैसे कि मादरा ने कहा था वो सही था, उसे पता था कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं एक शिनोबी हूँ, मैंने ही ये बनाया है और मुझे विश्वास है कि यह हर एक शिनोबी का कर्तव्य होता है। लेकिन शिनोबी का पर्पस क्या है वही डिफाइन करता है शिनोबी किस रास्ते जाएगा। सासकी कहता है तो शिनोबी को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है ताकि वो अपने गोल को पूरा कर सके। हाशिरामा बोलते हैं मेरा गोल सिर्फ एक विलेज बनाना था, लेकिन लगता है कि मादरा का कुछ और ही प्लान था। वैसे जो ओरोचिमारू ने कहा मादरा पूरी दुनिया से शिनोबी को खत्म करना चाहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसके बारे में कि इसका क्या मतलब है? सासकी कहता है वो इन्फिनिट शुकियोमे का यूज करना चाहता है ताकि सबको गेंजूत्सु में डाल सके और वो जैसा चाहे उनको बना सकता है। वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। ऐसा लगता है कि मेरा भाई भी आपके रास्ते में चलना चाहता था। बड़े भाई, उसके ऊपर हमारे क्लैन का ऑलरेडी इतना बोझ था, लेकिन फिर भी उसने विलेज के लिए वो सब काम करा। वो विलेज और क्लैन के बीच खड़ा था और अपना कर्तव्य पूरा करा। फिर हम देखते हैं जब इटाची अपने फादर मदर के पास जाता है, बोलते हैं कि इटाची को अपने भाई सासके का ख्याल रखना होगा। उसके मॉम डैड का दर्द तो बस कुछ ही पल का था, लेकिन उसके लिए वो जिंदगी भर का दर्द बनने वाला था। फिर हम देखते हैं जब सासके ने इटाची को खत्म कर दिया था और जाके रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग बातें कर रहे थे। आई मीन सभी लोग बुराई कर रहे थे सासके का कि उसने पहले विलेज पर हमला कर दिया और अब वो अकात्सुकी को भी ज्वाइन कर चुका है। तो सासके कहता है कि उसने अपने पूरे क्लैन को साफ कर दिया और एक भगोड़ा निंजा बन गया ताकि वो एक ग्रुप को ज्वाइन कर सके जो लीफ पर बुरी नजर डाल रहे थे, लेकिन गुजर जाने के बाद भी। फिर हम देखते हैं जब इटाची कहता है कि मैं अपने विलेज को बचा कर रहूंगा क्योंकि मैं लीफ का इटाची उचिहा हूँ। फिर सासके बोलता है कि जब मेरा भाई गया तो उसे गर्व था कि वो एक लीफ का शिनोबी है, लेकिन बात यह है कि जो आपको सबसे ज्यादा समझ पाया वो उचिहा क्लैन से था। फिर टोबिरामा कहते हैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं था, मेरा एक सबऑर्डिनेट था जिसका नाम कागामी उचिहा था, वो बिल्कुल तुम्हारे भाई के जैसा ही था। सेकंड होकागे, मुझे लगा था कि आप उचिहा से नफरत करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो कोई भी क्लैन से हो। अगर वो लीफ पर बुरी नजर डालेगा तो फिर उसका खैर नहीं, लेकिन उचिहा क्लैन के प्यार के बराबर कोई भी नहीं है जैसे कि कागामी। उसने उस प्यार को लीफ की तरफ बदल दिया जैसे कि तुम्हारे भाई ने किया। मेरे बड़े भाई को लगता है कि विलेज से शायद क्लैन के बीच कलेश कम हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी बहुत ही अलग था। दोनों के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी थी विलेज की
की सुरक्षा करना। फिर हिरोजन कहते हैं सेइशुई उचिया वो कागामी उचिया का वंशज था और वो तुम्हारे भाई का जिगरी दोस्त था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने भी लॉर्ड फर्स्ट का विल ऑफ फायर लिया, लेकिन मैं बहुत ही नादान था। मैंने लॉर्ड सेकंड से विलेज को कैसे बनाना है अच्छे से नहीं सीखा और इसके वजह से ही मैंने डांजो पर विलेज का अंधकार थोप दिया। फिर सास्के कहता है कि और मैंने डांजो को खत्म कर दिया बदला लेने के लिए। वो आखिर तक कहता रहा कि वो विलेज को बचाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। लगता है कि मैं बार बार फेल हो गया होकागे के तौर पर, बहुत बार। वो सारा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। फोर्थ होकागे कहते नहीं लॉर्ड थर्ड, ये सब आपकी गलती नहीं है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। एक्चुअली मैं चला गया था नाइन टेल्स के दौरान, आपने मुझ पर भरोसा करा था और मैं उस पर खड़ा नहीं उतर पाया। फिर ओरोचिमारू कहता है कि हम सभी लोग निराश हैं। तो फोर्थ होकागे बोलते हैं कि अगर मैं जिंदा रहता तो शायद मैं उचिहा को कुदाता यूज करने से रोक सकता था। ओरोचिमारू बोलता है ठीक है तो सास्के क्या तुम विलेज को खत्म करना चाहते हो या फिर? तो सास्के सोच में डूब जाता है और अपने भाई के साथ बिताए हुए पल को याद करने लग जाता है कि कैसे इटाची उसे प्यार करता था। चाहे कुछ भी हो जाए इटाची उसे कुछ भी होने नहीं देता। इटाची इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसने भाई पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं जब इटाची सास्के से पहली बार मिलता है कांड करने के बाद, लेकिन सास्के बहुत ही ज्यादा वीक था। इटाची उसे बड़े आराम से हरा देता है, लेकिन एक समय आता है जब सास्के इटाची को भी हरा देता है बहुत ही आराम से। लेकिन वो लोग दोबारा मिलते हैं और इटाची उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और आगे चाहे सास्के कुछ भी करे वो हमेशा उसका साथ देगा। शायद अगर इटाची उसे सच सच बता देता शुरुआत से ही तो ये सब कांड बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्रेजेंट में सास्के कहता है कि मैं सीधा बैटलफील्ड की तरफ जाऊंगा, मैं विलेज और इटाची के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो हाशिरामा कहते हैं चलो डिसाइड हो गया टोबिरामा, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकालने का इंतजाम करो। फिर टोबिरामा कहते हैं मेरा मन तो बहुत है फ्लाइंग राइजिन यूज करने का, लेकिन मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। ओरोचिमारू अब तुम क्या करने वाले हो? हाँ हिरोजन भी कहते हैं शायद तुमने कहा था कि सास्के का जो भी डिसीजन होगा तुम भी उसके साथ रहोगे। फिर ओरोचिमारू कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं उसके साथ ही जाऊंगा। ये सुनकर सुगेत्सु चौंक जाता है और जुगो से पूछता है, लेकिन जुगो भी सास्के के साथ जाना चाहता था। एक्चुअली सुगेत्सु को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर इनके बीच रहेगा तो उसका भी खेल खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा है कि यहाँ से जल्दी निकल लो। फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। हाशिरामा को पुराने दिन याद आ रहे थे, लेकिन एक सेकंड सुगेत्सु तुरंत वहाँ से भागने भी लग जाता है जान बचाकर, और तभी कारिन उसे धो देती है बिना साबुन का और कहती है कि तो ये तुम थे सास्के, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? हाँ उसे देखकर ओरोचिमारू कहते हैं कि ओह माय गॉड सारे मेरे बेस्ट एक्सपेरिमेंट एक साथ एक जगह पर। तो कारिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो कभी सास्के को माफ नहीं करना चाहती थी, लेकिन सास्के उसे सॉरी बोल देता है। लिटरली ये क्या हो रहा है भाई, अब होना क्या था? ये सुनकर कारिन पिघल जाती है। तो ओरोचिमारू कहता है कि देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी तक वो वीकनेस है कारिन। खैर मैं अभी सास्के के साथ हूँ तो तुम हमारे साथ चलो मदद करने के लिए। टोबिरामा बोलते हैं कि इसके चाकरा को देखकर लगता है कि ये ओजुमा की क्लैन से है। बेचारा सुगेत्सु का बहुत ही ज्यादा हालत खराब था कि बैटलफील्ड में क्या होगा पता नहीं, वो भी इन पागलों के साथ। तभी हिरोजन कहते हैं कि ओरोचिमारू तुम अचानक सास्के के साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहते हो? तुम तो विलेज को खत्म करना चाहते थे ना? काबुटो के अंदर इतने समय बिताने के बाद मुझे समझ आया कि वो मुझे कॉपी करना चाहता था, लेकिन अब मुझे कुछ और देखना है कि सास्के क्या करने वाला है। ये लड़का अलग है जो मुझे कॉपी नहीं करना चाहता। फिर हाशिरामा बोलते हैं कि मेरे फेलो होकागे चलो साथ मिलकर विलेज को बचाते हैं। तो टोबिरामा तुरंत उन्हें वहां से उठाकर ले जाते हैं फ्लाइंग राइजिन के थ्रू। फिर फोर्थ होकागे कहते हैं कि अब फाइनली मैं अपने बेटे नारुतो से मिलूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा गिफ्ट ला रहा हूँ। हिरोजन कहते हैं कि वेल बहुत समय हो गया है बैटल किए हुए, तो थोड़ा तैयारी कर लेते हैं। उधर टोबिरामा कहते हैं मादरा हम तुम्हें हरा कर रहेंगे। फिर हाशिरामा भी बोलते हैं ये बहुत ही बेवकूफी वाला चीज है, लेकिन मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बेताब हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए ये जंग का अंत होकर ही रहेगा। तो गाइस फाइनली ये वीडियो यहीं पर दी एंड होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि रोज मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, अगर तुम्हें 106 से फुर्सत मिल गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहें एनिमे प्लेनर। और हाँ मादरा उचिहा ने आप सबको हैप्पी न्यू ईयर भी बोला है।